हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः हे नाथ नारायण वासुदेवः हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम आज मेरे मन में एकाएक उद्गार प्रकट हुआ, उद्गार से हृदय भर गया। ऐसे तो महाराज जी लाइव आकर आप लोगों के समक्ष कुछ न कुछ पवित्रतम बातों को रखा करता हूं। आप साक्षी हो, जो श्रवण करते हैं वो साक्षी हैं। लेकिन एकाएक मन में जब उद्गार प्रकट हुआ, हृदय में उद्गार भरा, तो फिर पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था महाराज जी, न कोई प्रोग्राम बनता है। भगवत चर्चा के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम अगर बन गया, वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है, सफल नहीं होता है। ठाकुर को उनके नाम को लेने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है थोड़े। अरे भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। जब इच्छा करे, इच्छा क्या करना है, इच्छा तो तभी होगा जब उसकी कृपा बलवती होगी। उसके विषय में भी यदि कोई बात करनी है तो जब तक उसकी कृपा न हो जावे तब तक उसके विषय में कोई बात नहीं कर सकता। मैं लाइव हूं,
आपके समक्ष हूं, जहां से जो मुझे देख रहे हैं, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। हो सकता है जिन बातों को रखने में जा रहा हूं आपके लायक भी कोई बात नजर आ जावे, सुनने में आ जावे, आपका जीवन भी धन्य हो जावे। चूंकि किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने के बाद मैं बैठा नहीं हूं, कहां बैठा हूं आप स्वतः देख रहे हो। मैं देवी स्थान में बैठा हूं, देवी मंदिर में बैठा हूं, बाहर बैठा हूं। अपेक्षा करता हूं जितने लोग श्रवण कर सकें, सुनने को मिले। क्योंकि हृदय में उद्गार तभी जगता है जब ठाकुर जी की कृपा होती है, या फिर आदि शक्ति देवी मैया जो आदि शक्ति हैं, इनके आश्रय में भी बैठने का तभी सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज जी, देवी मंदिर के आसपास बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन इनके आश्रय में, इनके पास, इनके सानिध्य में वही बैठ सकता है जिनको वो चाहेंगी। भला औकात है कोई वैष्णो देवी चला जावे, भला औकात है कोई विंध्यवासिनी के दरबार में चला जावे, भला कोई औकात है कि जो ज्वाला देवी के दरबार में चला जावे। ये आदि शक्ति हैं, और आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी की कृपा जब हो जावे तभी कोई उनके आश्रय में जाता है। महाराज जी, ये हैं कौन? ये ग्राम देवी हैं कौन? कोई सामान्य नहीं है, सर्वशक्ति संपन्ना ये भी हैं, सर्वेश्वरेश्वरी हैं, आदि शक्ति हैं। अजी महाराज जी, आप जानते हो, सुने भी होगे, कहीं कहीं जरूर सुने होगे कि बिना शक्ति का शिव भी शव है। यदि शक्ति शिव से अलग हो जावे, भूत भावन भोलेनाथ से वो शक्ति अलग हो जावे, तो वो भूत भावन भी शव है। सब कहते हैं लाश को। यदि राधा जू कृष्ण से अलग हो जाएं, तो कृष्ण भी मृत प्राय है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचता। और महाराज जी, यदि जानकी माता राम से अलग हो जाएं, तो राम का कोई अस्तित्व नहीं बचता। इसी प्रकार से ब्रह्मा के ब्रह्माणी अलग हो जाए तो ब्रह्मा का अस्तित्व, रुद्र के रुद्राणी अलग हो जाए तो रुद्र का अस्तित्व, और ठीक उसी प्रकार से आप और हम हो। महाराज जी, हमारी जो शक्तियां हैं वो नारी जाति हैं, ये पत्नियां हैं जो घर में हैं। हम लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं कि ये तो औरत है, नारी है, नारी है। हे दृष्टि से देखते हैं औरतों को, लेकिन औरतों के विषय में कहा गया है। महाराज जी जरा सुन तो लीजिए, जत्र पूज्यन्ते नारियां रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस जगह पर औरतों को पूजा की जाती है, नारियों की पूजा होती है, पूजा क्या पान फूल लेकर आरती करने की बात नहीं कही जा रही। श्रद्धा, औरतों को श्रद्धा के दृष्टि से देखो, प्रत्येक औरतों को मां समझो, बेटी समझो, पुत्री समझो, या परिवार के सारे सदस्य से ऊपर समझो प्रत्येक औरतों को, तो महाराज जी वहां देवताओं का वास होता है। और जिस घर में, और जिस गेह में, जिस घर के अंदर में औरतों का कद्र नहीं होता, औरतों को प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, वहां दरिद्रता का निवास होता है, लोग दरिद्र हो जाते हैं। ये कोई आसान सी बात मैं नहीं बता रहा हूं, अनुभव करके देखो, विचार करो, और वैसे घर को देखो जिस घर में लोग प्रेम से रह रहे हैं, पति पत्नी प्रेम से रह रहे हैं, तो उस घर में दरिद्रता नहीं है, लक्ष्मी का निवास है। इसलिए नारियों की पूजा वो पूजा श्रद्धा है, और हम उसी स्थान पर बैठे हैं जो आदि शक्ति हैं, सर्वेश्वरी हैं, सर्वशक्ति संपन्ना हैं, जिनके विषय में कही गई है सर्वस्वरूपे सर्वे से, सर्वस्वरूपे सर्वे से, सर्वशक्ति समन्विते।
सर्वशक्ति समन्विते अभयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये आदि शक्ति का पूजा, ये आदि शक्ति की उपासना सिर्फ नवरात्रा में की जाए, ये कोई मन में नहीं बैठता है, ये बैठने वाली बात भी नहीं है। सिर्फ वही क्यों, नवरात्रा में ही क्यों आदि शक्ति की उपासना करते हो भाई? अरे जब तक सांस चले उस शक्ति के अस्तित्व को समझना होगा। या कोई सामान्य शक्ति नहीं है, ये नारी शक्ति है। नारी शक्ति इतिहास गवाह है, इतिहास पुराण शास्त्र पुराण गवाह है। जब नारी शक्ति जागृत हो जाती है, ये नारी शक्तियों की शक्तियां अपने आप जब प्रखरता के उन्नत शिखर पर पहुंच जाती हैं, ये क्रोधाग्नि के रूप में धधकने लगती हैं नारी शक्तियां, तो महिषासुर ऐसे ऐसे असुर, रक्त बीज आदि ऐसे ऐसे असुर भी जलकर खाक हो जाते हैं। उनका भी अस्तित्व नाश हो जाता है महाराज जी। चूंकि तब तो कहा गया सर्वस्वरूपे सर्वे से, या फिर ये कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए भाई, मैं बहक जाता हूं, मार्ग से इधर उधर भी भटक जाता हूं। वक्तव्य के क्रम में मैं उस स्थान पर बैठा हूं, लाइव हूं, मुझसे जुड़िए। जो परम पवित्र स्थान है मैं घर में भी करता हूं। कोई श्रवण करने वाला नहीं होता है, सुनने वाला नहीं होता है, तो वो मैं समझता हूं हनुमंत लाल जी पहले श्रवण करने के लिए वहां पधार जाते हैं। यहां तो साक्षात हनुमंत लाल जी विराजमान है, यहां तो बजरंग बली स्वयं विराजमान हैं, श्रवण कर रहे हैं। विचार कीजिए, बजरंग बली के आश्रय में मैं हूं, आप जुड़ रहे हो भैया, तो आप भी हमारे यहाँ जो बजरंग बली का यहाँ देखिए दिखलाता हूं, वो बजरंग बली का स्थान है, वहां वो विराजमान है। बजरंग बली पहले से विराजमान हो जाते हैं। जब कथा होता है, जब ठाकुर चर्चाएं होती हैं, भगवान की बातें होती हैं, तो हनुमंत लाल जी पहले विराजमान हो जाते हैं। फिर आप जिनके लिए कर रहे हो वो विराजमान हो जाते हैं। तो जिस स्थान में हम हैं, महाराज जी बैठकर कुछ कहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां तो मां भगवती आदि शक्ति ग्राम देवी का स्थान है, और साथ में भैरव भैया भी हैं। क्या बात है! इसलिए हमारी अपेक्षा रहेगी, मैया आपकी कृपा पूरे ग्रामवासियों के ऊपर सदैव बनी रहे, पूरे के पूरे समस्त ग्रामवासियों के ऊपर मैया आपकी कृपा बनी रहे। ऐ माते, ये हमारी भावना होगी, और साथ में आपकी सहायता के लिए भैरव भैया तत्पर रहें और लोगों का कल्याण करते रहें। इसलिए हे माते, आप कल्याणकारी हो, आप शिव की क्या बात हो, शिवा हो, आप शिव की शिवा हो, तो शिव तो स्वयं शिव है, कल्याणकारी है। शिव का मतलब कल्याण होता है, शिव का मतलब होता है कल्याण। क्या बात है! शिव कहने का मतलब ही कल्याण, और शिवा कल्याणी। शिवा तो आप हो, और शिव तो साक्षात भूत भावन भोलेनाथ हैं, जिन्हें रुद्र कही जाती है। रुतंद्राय वयति रुद्र। इसलिए माता, आपके स्थान में मैं बैठा हूं, आपके आश्रय में बैठा हूं, और अनेकानेक कामनाएं हैं। ऐसे मेरे ग्राम के तुर्क तेलपा अरवल बिहार के समस्त जनमानस को सदैव कल्याण, क्या बात है, कल्याणामृत की बरसात करते रहो, अनुकंपामृत की बरसात करते रहो। ऐ माते, यही कामना लेकर मैं बैठा हूं। यदि सबके लिए आप कामना में कल्याण करेगी माते, तो मेरा भी कल्याण तो होगा।
क्योंकि आप कैसी हैं कोई सामान्य नहीं है माते। क्या बात है, आपके विषय में कही गई है माते। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे कुंज का स्तोत्र है, आप भी श्रवण करें। जहां है वहीं से ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषमर्दनी नमस्ते शुंभांत्री च निशुंभासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कृष्णे ऐंकारी सृष्टि रूपाय क्लिंकारी प्रतिबालिका क्लिंकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती च जयकारी वरदायिनी बिच्चे जाभदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपनी धांग धींग धुंग धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग बागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी शांग सिंह सुंग में शुभं कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिण्यै जंग 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 भनादनी भ्रांग भृंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग ऐंग विंग हंग छंग धी जागरंग त्रोटेय त्रोटेय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। कोई सामान्य बात है महाराज जी। हुंकार करने वाली हुंकारेश्वरी है, ये प्रलयंकारी है, माता भगवती महारुद्राणी है। क्या बात है, शिवा है। और जब किसी का कल्याण करने के लिए ये मैया तत्पर हो जाती हैं तो भला ठाकुर जी क्यों रोकेंगे। ये ठाकुरानी भी तो है महाराज जी, ये ठाकुर जी की ठाकुरानी है, कोई सामान्य नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी हर किसी में हर चीज में ठाकुर जी हैं। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपके मुस्कुराहट में भी ठाकुर जी हैं, आपके हंसी में भी ठाकुर जी हैं, आप ठठा रहे हो उसमें भी ठाकुर जी हैं, आपके ठिठोली में भी ठाकुर जी हैं, आपके कार्य में भी ठाकुर जी हैं, आपके भूख में भी ठाकुर जी हैं, आपके प्यास में भी ठाकुर जी हैं, आपके मन में भी ठाकुर जी हैं, हृदय में भी ठाकुर जी हैं, अंतरात्मा में भी ठाकुर जी हैं, आपके रोम रोम में ठाकुर जी हैं। क्योंकि वो तो रमण बिहारी है, रमण करता है। आपसे अलग कहां है वो ठाकुर जी जो आप कहते हो कि हम नहीं देख रहे हैं। देखोगे कहां से भैया? दूध में घी है, देखते हो, दिखलाई देता है कि दूध में घी है? नहीं ना। जब बिलोड़ा जाता है तभी तो दूध से घी बाहर आता है। अरे महाराज जी, जाना किसको नहीं है, कौन यहाँ रहने के लिए है? ये हाड़ मांस का शरीर जो है, क्या बात है। मैं देवी मंडप पर माता के दरबार में उनके आश्रय में बैठकर कह रहा हूं, हाड़ मांस लाला रकत वसा तुचा सब तुक्ष छिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के होए। जब मनुष्य मर जाता है तो महाराज जी ये जितना कुछ दिखलाई दे रहा है सब नाश हो जाता है, सब नाश हो जाता है। बस बचता है कृपा, और उनकी कृपा माता शक्तिशाली शक्ति संपन्ना। क्या बात है, सर्वेश्वरेश्वरी। क्या बात है, शिवा, शिव की शिवा या फिर ठाकुर की ठाकुरानी। उनका जो अनुकंपा है वही बच जाता है। अर्थात ठाकुर जी कहते हैं कि मैं चेतना के रूप में, गीता कहता है, भगवत गीता कहता है कि चेतना के रूप में मैं ही तो समस्त भूतों में हूं। भूत का मतलब प्रेत मत समझ लीजिएगा भैया। भूतों, जीव जीवात्माओं, जीव जीवात्माओं, अंडज, उद्भिज, जरायु, पिंडज आदि आदि, चेतन अचेतन जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है सबों में मैं ही हूं। महसूस करो ना। जब महसूस करते हो तुम, ऐ मानवों, जब महसूस करते हो
अनुभव करते हो, विचार करते हो, मन में बैठा लेते हो, तो एक सामान्य सा पत्थर में भी मुझे तुम महसूस करता है। और मैं पत्थर में भी आ जाता हूं, मैं प्रस्तर खंड में भी रहता हूं। अरे प्रहलाद की बात को याद करो ना। प्रहलाद महसूस किया, अनुभव किया, खूब जाना, खूब विचारा। वो बालक प्रहलाद की बात मैं कर रहा हूं जो हिरण्यकश्यपु का पुत्र है महाराज जी, जो कयाधु का पुत्र है। उसके मन में घर कर गया कि ठाकुर जी हर जगह रमण कर रहे हैं, वो रमण बिहारी है, कहीं कोई ऐसा खाली स्थान नहीं है जहां ठाकुर जी नहीं है। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु पूछा कि अरे मूर्ख, तुझे भय नहीं है इस खड्ग से, तुझे भय नहीं है इस खड्ग से, इसके चोट से भय नहीं है, मुझसे भय नहीं है, क्या बात है? तो प्रहलाद जी कहें कि हमें भय कहां से होगा, मैं तो कवच ओढ़े हुए हूं, मेरे ऊपर कवच तना हुआ है, तो मुझे भय कैसा? कैसा कवच है भाई? तो ठाकुर प्रेम रूपी कवच मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो भय कैसा मुझे? कहां है तेरा ठाकुर, जरा बता तो मुझे। प्रहलाद, आह क्या बात है, बड़ी ही साधारण सुखद, क्या बात है, और अनुभूति संपन्न, अनुभव से परिपूरित मुस्कान के साथ, सहज मुस्कान के साथ कहीं प्रहलाद जी कि कहां नहीं है मेरे वो ठाकुर जी, हर जगह रमण कर रहे हैं, सब में है, खड़े खंभा सब कुछ में है, कहीं कोई जगह खाली नहीं जहां वो नहीं है। ठठाकर हंसते हुए, ठिठोली करते हुए महाराज जी, ओ राक्षस राज हिरण्यकश्यपु पूछता है, तो क्या इस खड़े खंभ में भी तेरा ठाकुर जी है? इस खड़े खंभ में भी तेरा ठाकुर जी है? बता। प्रहलाद जी कहें कि इसमें कोई शक नहीं, हमारा स्वामी इस खड़े खंभ में भी है। बात सामने है, मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, सामने इस खंभ में तुम्हारा ठाकुर अठार। बस महाराज जी गदा उठाया, एक चोट भयंकर हुंकार के साथ गर्जन करते हुए राक्षस राज हिरण्यकश्यपु है। गर्जन करते हुए हुंकार के साथ जब चोट करता है, उस खड़े खंभ के ऊपर में खंभ जो है विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है, चूर चूर हो जाता है, और उसमें से क्या निकलते हैं? क्या बात है, नृसिंह महाराज जी, नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं। आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तब क्या हुआ? जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए हुंकार करते हुए, बड़े बड़े दांत, क्या बात है, बघनखा, ऐसा बड़े बड़े नख, भयानक आकृति, बड़ा बड़ा रूप, मुख, और अद्वितीय भयानक सिंह का मुख, और तन किसका भैया? नर का। इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हुंकार करते हुए। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु देखता है कि ये तो आ गया, बस वो भी शस्त्र उठा लेता है। क्या बात है, द्वंद्व करने के लिए। भला सोचिए तो सही, वो बेवकूफ ये नहीं समझ रहा है कि जो प्रकट होने वाला है ये कहां से आ गया। विचार यदि करता तो खड्ग नहीं उठाता। ये कौन है, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, एक भाव की वो सोचा नहीं, विचार नहीं किया। दूसरा भाव, हिरण्यकश्यपु भी जान रहा है महाराज जी कि मेरा मौत ऐसे नहीं होगा, हमारा मोक्ष ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा मोक्ष कब होगा? जब ठाकुर जी के हाथों हमारी मौत होगी। बड़ी गूढ़ बात को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, निश्चित श्रवण करें और मनन करें। ये है कौन? हिरण्यकश्यपु है कौन? और इसके पूर्व जो मारा गया हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई थे, वो कौन है? विचार कीजिए महाराज जी, मैं वहां लेकर चल रहा हूं आपको। और विजय,
दोनों भाई जय और विजय कोई सामान्य नहीं। अरे बैकुंठ में द्वारपाल हैं सनकादि ऋषि, वहां पहुंचे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो बाल रूप में हैं, पंचवर्षीय दिखलाई देते हैं। और ये जब वहां पहुंचते हैं तब क्या होता है महाराज जी, जैसे ही अंदर जाना चाहते हैं बैकुंठ के अंदर अर्थात ठाकुर जी के पास, नारायण प्रभु के पास, वो जय विजय रोक देता, कहता अंदर नहीं जाना है, अभी भगवान विश्राम किया। नतीजा क्या हुआ? जब नतीजा ये है कि वो जब रोक दिया, नहीं जाने दिया, तो जय विजय को सनकादि ऋषि श्राप दे दी कि जा तू इस यहां पर रहने के काबिल नहीं है, अब तू जा और तुझे धराधाम पर चला जा और राक्षस जोनी में तुझे जाना है। लेकिन ठाकुर जी के अनुग्रह के कारण, अनुकंपा के कारण इसको 3 जन्म तक राक्षस रहने की बात हुई। और कहीं कि मेरे हाथों तेरा मृत्यु होगा, जब तुम मेरे हाथों से मरेगा 3 जन्मों के बाद फिर मेरे पास आएगा। तो महाराज जी इस जय विजय जब राक्षस हो गए तो प्रथम जोनी में गया, प्रथम जीवन मिला। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु सतयुग में, त्रेता में आया रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में आ गए शिशुपाल और दंतवक्र। और ठाकुर जी के अनुग्रह से, अनुकंपा से उन मृत्यु पाने के पश्चात ये जो है सो दोबारा फिर बैकुंठ को चले गए। तो आइए बस मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं, फिर अगले बार बैठूंगा माता के पास में, माता से आदेश ले रहा हूं, और फिर कभी बैठूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपनी बातों को पूर्ण करूंगा। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय देवी मैया, माता की जय, माता की जय, माता की जय, जय मैया।